हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 2 डिविडेंड स्टॉक्स की, जो मुझे लगता है कि आपको आने वाले टाइम पे या इवन फ्यूचर में एक मल्टी बैगर वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने वीडियोस रखी है इन रिलेशन टू वन न्यू आईपीओ ओपनिंग एंड कुछ वैल्यू फॉर मनी स्टॉक्स। आप उन वीडियो को जाकर भी जरूर देखिए। चलिए अब बात करते हैं पहले स्टॉक की, जिसका नाम है ONGC। आप देख सकते हैं जो करंट मार्केट प्राइस है कंपनी का 171 रुपीज है, विद अ मार्केट कैप ऑफ 2,15,185 करोड़ रुपीज। तो काफी लार्ज कैप स्टॉक है, काफी ज्यादा लेस वॉलेटाइल स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी अच्छा लगता है मुझे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में भी, एज वेल एज इन जनरेटिंग डिविडेंड इनकम ऑल्सो। आप देख सकते हैं स्टॉक का पी 5.56 है, बुक वैल्यू निकल के आती है 223 की और इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आती है 728 रुपीज। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना अंडर वैल्यूड स्टॉक है एट द करंट मार्केट प्राइस। आप देख सकते हैं जो कंपनी का ROCE है 14.7 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.3 है और डिविडेंड यील्ड निकल के आ रही है 6.29% एवरी ईयर, विच इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। बात करूं मैं कंपनी के साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो आप देख सकते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। हाउएवर अभी भी जो रिजल्ट है जून क्वार्टर का वो आया नहीं है, तो जैसे ही वो आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी आपको यहां पे स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे 13 to 12% के आसपास, विच इज अगेन अ गुड साइन। और साथ ही साथ अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट चेक करें तो नेट प्रॉफिट्स कंपनी के काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं ऑन दी सीजनल बेसिस। हाउएवर आप देखेंगे कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पे आपको 12,000 करोड़ के प्रॉफिट्स देखने के लिए मिलेंगे। दिसंबर में आपको जैसे 11,000 का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। हाउएवर इन कंपैरिजन टू सितंबर और मार्च आप देखेंगे यहाँ पे काफी कम प्रॉफिट है, 5,700 करोड़ और 6,800 करोड़ का। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में अच्छे लगते हैं, जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को नलीफाई कर देंगे और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न एज वेल एज अच्छी डिविडेंड इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। राइट चलिए मैं आपको दिखाता हूं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप देखेंगे प्रोमोटर्स के पास 58.89 का शेयर होल्डिंग फिक्स है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कंपनी में बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं 7.97 से 8.11% एंड गवर्नमेंट का स्टेक है इस पर्टिकुलर कंपनी में 10.30% का। सिमिलरली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 19.84% शेयर होल्ड करते हैं एंड द पब्लिक एंड द रिटेल इन्वेस्टर लाइक अस ओनली होल्ड्स 2.87%। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 में 14.27 था, तब कंपनी का प्राइस भी काफी नीचे था और अब जब पब्लिक के पास कुछ नहीं है, कंपनी का जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई 52 वीक्स हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको बड़े इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना है, उनके पैटर्न को चेक करना है कि बिग मनी कहां पे जा रहा है और वहां पे आपको चेक करना है स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है या नहीं। तो ये है ONGC का चार्ट, मंथली चार्ट है और आप देख सकते हैं काफी अच्छा करेक्शन के बाद एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है आफ्टर सो मेनी इयर्स। और ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर 2,220 रुपए के ऊपर निकलता है तो इस पर्टिकुलर कंपनी में आप मल्टी ईयर ब्रेकआउट यानी कि पिछले 6 साल का ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है अबव द लेवल ऑफ 220, जो इसको फर्दर लेके जाएगा फॉर द टारगेट ऑफ 315 रुपीज इन फ्यूचर। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे काफी अच्छा लगता है, आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। अगर आपको ये स्टॉक पसंद आया तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कीजिए एंड इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। पर्सनली ये स्टॉक मैं अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूं और मुझे लगता है कि ONGC में काफी अच्छा पोटेंशियल है फ्यूचर में भी ग्रो करने का। चलिए अब बात करते हैं सेकंड डिविडेंड हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक की, जो ग्रोथ में भी अच्छा लगता है, वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस 251 रुपीज का है। आज के दिन स्टॉक ऑलमोस्ट स्टेबल ही था, मार्केट कैप 1,74,875। अगेन लार्ज कैप स्टॉक है, काफी कम वॉलेटाइल रहते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक और यहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। स्टॉक का भी 11.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13%, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.4, कैपिटल एम्प्लॉयड 13 और साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 208 की है। तो समवट इक्वल टू द प्राइस चल रहा है। हाउएवर जो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है वो काफी अच्छा है और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी भी आने वाले टाइम पे आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है और आप इसे डिविडेंड इनकम के तौर पे हर बार SIP करने के बारे में भी या हर मंथ SIP करने के बारे में भी सोच सकते हैं।
आप देखेंगे कंपनी के रिजल्ट तो हर क्वार्टर में कंपनी ने शानदार रिजल्ट पेश किए हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्च क्वार्टर में इन्होंने हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाईएस्ट ऑपरेटिंग सेल्स एंड हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग मार्जिन जो इनके 88% के हैं उन्हें मेंटेन करते हुए दिखाई दी है। कंपनी के प्रॉफिट्स में भी ये सेम चीज रिफ्लेक्ट होती है, जहां पे कंपनी ने मार्च क्वार्टर में 4,320 हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स को जनरेट किया था इन लास्ट मल्टीपल क्वार्टर्स। तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक को भी आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट आप चेक करेंगे तो जो कंपनी है वो काफी अच्छा करते हुए हमें दिखाई दी है। नाउ बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, प्रोमोटर्स के पास 51.4 फिक्स है। एफआईआईज ने यहाँ पे अगेन स्टेक बढ़ाया है। डीआईआईज ने यहाँ पे अगेन स्टेक को थोड़ा सा डिक्रीज किया है 12.55%। हाउएवर पब्लिक से यहाँ पे भी माल छीना गया है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 में 6.39 और आप स्टॉक का प्राइस जाके चेक कर लीजिए कि दिसंबर 2022 में स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा था और आज जब जून 2023 में रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हमारे जैसे लोगों के पास सिर्फ 2.9% स्टेक रह गया है, तब ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको 52 वीक हाई पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें हैं जहां पे बिग इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाते हैं, वहां पे आपको एक प्राइस अनलॉकिंग दिखती है, स्टॉक्स में मोमेंटम दिखता है। तो आप ये देख लीजिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक है, ये पिछले अप्रैल 2022 से एक चैनल में ट्रेड कर रहा था बिटवीन 250 टू 200 रुपीस और अब इसने ये चैनल तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक इस चैनल से बाहर आता है तो आपको ये टारगेट देके जा सकता है 280, 300, 350। हाउएवर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में डिविडेंड के हिसाब से भी ये स्टॉक मुझे काफी उम्दा लगता है। चलिए मैं आपको यहीं पे कंपेयर करके दिखा देता हूं। जब दिसंबर 2022 या 2020 की बात करें तो आप देख सकते हैं जून 2020 में ये स्टॉक चल रहा था 88 रुपीज का, जब हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इसका अमाउंट था 7%। हाउएवर अब जब ये 2% हो चुका है और बिग इंस्टीट्यूशंस का मनी इसमें लग चुका है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 250 रुपीज पे, यानी कि 2 साल में ये स्टॉक 3 साल में ये स्टॉक 3 टाइम्स हो चुका है उस करंट लेवल से। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टॉक भी अपने फोकस में रखना चाहिए। आप देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कीजिए और अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने के बारे में सोचें। चलिए लास्ट स्टॉक मैं आपको देता हूं क्विकली। काफी छोटा स्टॉक है, काफी रिस्की स्टॉक है और काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, इसलिए मैं आपके साथ ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला स्टॉक शेयर करना चाहता हूं जिसका नाम है अडवाणी होटल्स। आप देखेंगे स्टॉक की पी 14.8 है, मार्केट कैप 423 करोड़ रुपीस, माइक्रो कैप कंपनी है, काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहती है। करंट प्राइस 91.8 है, हाई 97.9 का है, लो 66.6 का है। 100 रुपीज के ऊपर इसका एक ब्रेकआउट आ सकता है। 100 रुपीज इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। रिटर्न ऑन इक्विटी 50.8, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 67%, वन ऑफ द हाईएस्ट एवर आई हैव सीन इन द स्टॉक मार्केट है इस पर्टिकुलर कंपनी की। अच्छी लग रही है। डिविडेंड यील्ड 5.23 का है। तो आप इस पर्टिकुलर कंपनी को भी अपने रडार पे रख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ये देख लीजिए, मैंने ये स्टॉक पहले भी अपने चैनल पे डिस्कस किया है। जो इसका सपोर्ट लेवल है वो आता है निकल के 84-85 के आसपास, जहां पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये 82 का लेवल ब्रेक कर देता है ऑन अ डे क्लोजिंग बेसिस, आपको इसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए। स्टॉक का जो चार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये पर्टिकुलर स्टॉक फिर डाउन ट्रेंड जर्नी स्टार्ट कर सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम फॉर टुडे। ये जो तीनों स्टॉक्स हैं मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं और ये तीनों स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। अगर कोई कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब उसके जो फाइनेंशियल्स है वो कुक्ड नहीं है। ओके, उस कंपनी के पास पैसा है इसीलिए वो आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर पा रही है। तो इसीलिए आपको ये तीनों स्टॉक अपने रडार पे रखने चाहिए, इवन फॉर द फाइनेंशियल एज वेल एज फंडामेंटल पर्पस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हैप्पी इन्वेस्टिंग।